कहता है कि आस्था एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के मन में बसती है और आस्था से लोग जो है एक पत्थर को भी भगवान मान करके पूजने लगते हैं। तो आज इसी क्रम में एक आस्था के मंदिर पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये भगवान शंकर का मंदिर है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरखपुर ज़िले के कौड़ीराम विकास खंड के अंतर्गत एक ग्राम सभा आता है सिसैल। और आज इस मंदिर के बारे में कुछ तथ्य हैं, इतिहास उसके बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है करीब 150 साल पुराना ये मंदिर है और 150 साल पुराना इस मंदिर में लोगों की आस्थाएं जो है जुड़ी हुई हैं। लोग भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं। और एक चीज़ और बता दें, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हर शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेले का आयोजन भी होता है। तो आज इस मंदिर में जो है तमाम गांव के जो समाज सेवी हैं उनके द्वारा एक जो है धर्मशाला का निर्माण कराया जा रहा है। उसी का आज उद्घाटन समारोह है। तमाम लोग आए हुए हैं, उन सब से भी बातचीत करेंगे। और धर्मशाला जो यहाँ पर जब बन जाएगा तो तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, भारी संख्या में आएंगे, उनको कई प्रकार की सुविधाएं भी हो जाएंगी। वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था होगी, रुकने की व्यवस्था होगी। सामने आप जो ज़मीन देख रहे हैं ये वही ज़मीन है जिसे बबलू सिंह ने मंदिर को सौंपा है, अनुदान के रूप में दिया है, जहाँ पर धर्मशाला बनाया जाएगा। और पूरी तैयारी हो चुकी है और धर्मशाला बनने से तमाम श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी इस धर्मशाला के बन जाने से। और तमाम चीज़ें हैं, एक श्रद्धालुओं की यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ भी रहती है और पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। और उद्घाटन समारोह में जो है अनिल सिंह जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ तमाम ग्रामवासी भी मौजूद हैं। पूजन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं बासुड़िया का भूतपूर्व प्रधान और एक अच्छे समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इस मंदिर में इन्होंने जो ज़मीनें दी हैं धर्मशाला के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। उसी के संबंध में आज इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बबलू सिंह जी। बता जी, तो जैसे आपने आस्था से जुड़ा हुआ ये मंदिर है, इस मंदिर में आपने ज़मीन दिया धर्मशाला के लिए, क्या उद्देश्य है इसका? क्या उद्देश्य है, यहाँ अच्छे काम हो रहे हैं, इस नाते हम लोगों को जो अच्छा लगा, महादेव जी की कृपा हुई, हमने दे दिया। और लोगों की सोच यहाँ आगे जाके कुछ अच्छा करने का है। तो फिर देखते हैं, समाज सेवा लोग करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। क्या कभी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कभी। समाज के लिए चलना ये ऊपर वाले की देन है और जो इस तरह का कर पावे ये मालिक की कृपा। हमें तो ये लगता है अपना कुछ उसमें है नहीं। जैसा कि हमने बताया कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इस प्राचीन मंदिर में जो है सामने एक धर्मशाला का जो है कि उद्घाटन हुआ है। धर्मशाला बनेगा जिसे श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएँ मिलेंगी। तो इसके उद्घाटन समारोह में जिन्होंने उद्घाटन किया वो हमारे साथ मौजूद हैं अनिल सिंह जी, जो स्वयं जो है एसआर डिग्री कॉलेज के संस्थापक भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और एक अच्छे समाज सेवी भी हैं, लगातार समाज सेवा के कार्य में हमेशा सक्रिय रहते हैं और मंदिर ही नहीं तमाम ऐसे जगहों पर ये समाज सेवा करते दिख जाते हैं। तो आज इनसे बातचीत करना शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आज आप इस मंदिर में आए हैं, इसका उद्घाटन आपने किया, धर्मशाला का उद्घाटन किया जहाँ पे बनेगा और श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा होगी इससे। जी, आप लगातार निरंतर समाज सेवा करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि हमारा सौभाग्य है कि यहाँ के लोग, बासुड़ी यहाँ के लोग जो हमको निमंत्रित किए इस उद्घाटन के लिए धर्मशाला का। और ये समझिए भगवान भोलेनाथ की ही कृपा है कि हमारे हाथों अगर उद्घाटन हुआ है तो इनकी कृपा से आगे बन भी जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा और कहीं भी कोई भी तकलीफ नहीं आएगी ईश्वर की कृपा से। और ये अभी तालाब का जीर्णोद्धार के लिए हमारे लिए चर्चा किया भाई साहब ने। हमने कहा एक निवेदन दिए कमिश्नर को, बीजेपी की सरकार है, भक्तों की सरकार है, तो कम से कम इसी बहाने इसका जीर्णोद्धार भी हो जाएगा। और कमिश्नर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं एएनजी साहब, तो उनसे निवेदन किया जाएगा। हमने कहा भाई निवेदन करिए आप लोग, बाकी भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो अति सुंदर होगा। और स्वच्छ जो यहाँ का परिसर है ना बहुत अच्छा है। अभी हम यहाँ आए खड़े थे थोड़ा 2 मिनट के लिए, तो इतना यहाँ ठंडक महसूस है। मैंने पूछा इन लोगों से, अरे भाई गर्मी में तो यहाँ लगता है ठंडक बहुत लगता है, कहते एकदम ठंडक रहती है यहाँ पे। और ये ईश्वर की कृपा है भाई, इनके ही सहयोग से सब होता है। लगातार आप समाज सेवा करते रहते हैं क्षेत्र में, अलग अलग चीज़ों में हम आपको देखते रहते हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं। कभी ये होता है कि क्षेत्र में कभी दिक्कतें भी आती हैं, क्या ऐसे कभी दिक्कतों का सामना आपने किया है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भाई लोग बहुत मस्त हैं और अच्छे लोग हैं। सहकार जो करता है उसका एकदम पीछे खड़े रहते हैं लोग। और बाकी ईश्वर है, वही सब करवाते हैं। बाकी ऐसी कोई दिक्कत तो हमको नहीं आई अभी तक।
और भी लोग हैं क्षेत्र में लगातार समाज सेवा करते रहते हैं, लोग से मिलते जुलते रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? करना चाहिए। मेरा ये है कि भाई आपके पास अगर ईश्वर ने कुछ दिया है तो करिए कुछ, कोई ऊपर नहीं लेके जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। और जो आप करेंगे वही लोगों को दिखेगा और वही लोग आपको याद करेंगे। जैसे कहता है ना आदमी कि मरने के बाद में आदमी को कैसे याद किया जाए, तो भाई आप कुछ करके जाइए तो ज़रूर याद करेंगे। अब बैंकों में रखेंगे तो कोई नहीं याद करेगा। और कोरोना काल ने ऐसा सिखा दिया है सबको कि भाई किसी का पैसा काम नहीं आया, किसी का पैसा काम नहीं आया, लोग पैसा रख के चले गए ऊपर। तो आप लोग सामाजिक कार्य में लगाइए, बहुत कुछ करने के लिए है यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में। स्कूल खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, जिसकी कुछ ज़रूरतें हैं उसको पूरा कीजिए, शादी करवाइए। क्या जाता है करने में, ईश्वर ने दिया है तो ईश्वर के काम में लगाइए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, आगे और देश के लिए, समाज के लिए क्या कुछ करने का आपका प्लान है? नहीं, कुछ जो कर रहे हैं यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। समाज के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, वही मेडिकल ले लीजिए, हॉस्पिटल का ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, कैंपस ले लीजिए, इस चक्कर के अलावा कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम लोग खाली समाज सेवा करना चाहते हैं। ईश्वर ने दिया है वो समाज को देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहे अनिल सिंह जी जो आज उद्घाटन समारोह में मौजूद हैं, इनके द्वारा उद्घाटन हुआ मंदिर का। इसके साथ साथ तमाम क्षेत्र के ऐसे समाज सेवी भी आज यहाँ पर मौजूद है, इस धर्म कार्य में मौजूद हैं। आस्था का ये केंद्र है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, पहले चुनाव लड़ चुके हैं और तमाम समाज सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सिंह जी जो वार्ड संख्या 57 से पहले जिला पंचायत सदस्य के चुनाव भी लड़ चुके थे, जीत के भी आए थे 57 से, और इनसे भी बातचीत करेंगे। जैसे मंदिर की स्थापना को लेकर के बात करें या फिर यहाँ का जो रख रखाव को लेकर के बात करें, आज उद्घाटन हुआ है धर्मशाला को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे ये तो बड़ा सुखद है, बहुत पहले ही चाहे वो तो कहिए कि इस क्षेत्र का भाग्य रहा कि भैया का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सोच तो बहुत पहले से थी है, लेकिन जब समय जिसका निर्धारित होता है उसी समय होता है। जबकि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि यह कम से कम 300 साल पहले अपने आप प्रकट हुआ यह लिंग है। अच्छा, 300 साल पहले। हाँ, 1953 में पहली बार जीर्णोद्धार हुआ था इसका, और उसके बाद चल रहा है, धीरे धीरे चलता जा रहा है। और इस वक्त जो है क्षेत्र के कोठा, भलवान, बासुड़िया, नगवा, सिसाइल, बांसपाल, बनवा, कोड़ा, ये सारे लोग लगभग प्रतिदिन से लेकर के सप्ताह में करीब सब लोग दर्शन करने आते हैं। और भगवान की इसी कृपा है, भोलेनाथ की कृपा, और सबकी मनोकामना पूर्ण भी होती है, ऐसा लोगों का मानना भी है। और देखिए भगवान की कृपा रही, भैया के द्वारा हाथ से लिखा हुआ था, आज यह पूरा हो रहा है। और आगे भी हम लोग यह कहेंगे कि हमारा मंदिर इस क्षेत्र के लिए ऐसा उपयोगी हो कि हम लोग की शादी विवाह वगैरह के लिए भी दूर कहीं मैरिज हॉल में न जाना पड़ा। हम लोग का काम होता है। और ये धर्मशाला जो है कि उसका भी बहुत बड़ा कारण भी बन सकता है। निश्चित ये इसकी कमी हम लोग को खल रही थी कि लोग बाहर ही आते थे तो टेंट लगवाना पड़ता था, दूर दूर से आना पड़ता, बड़ी दिक्कत होती। आज जो है भोलेनाथ ने भैया को भेजा है और काम तो एक बार फिर से कुछ इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो तथ्य है जिससे ये मंदिर प्रसिद्ध है, उसके बारे में आज हमें जो है राहुल सिंह जी जो यहाँ के पत्रकार भी हैं और एक अध्यापक भी रह चुके हैं, ये कुछ जानकारियाँ और बताना चाहेंगे। तो और क्या चीज़ें हैं इस मंदिर के बारे में जानने के लिए? अभिषेक जी, मैं आपको जहाँ तक बताऊं कि यह जो सिसाइल का शिव मंदिर है, यह बहुत ही अत्यंत प्राचीन मंदिर है। और जैसा कि आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह चाचा जी ने बताया कि यह विगत 300 साल पहले इसका इतिहास रहा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ की जो पिंड है यह स्वयंभू हैं, यह स्वयं से ही प्रकट हुए हैं। और ये माना जाता है, लोग ये मानते हैं क्षेत्र के लोग कि यहाँ मतलब सच्चे दिल से आप आएंगे और माथा टेक के जो भी महादेव से आप मांगेंगे, प्रभु से मांगेंगे, लिंग से मांगेंगे, वो सारी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। इतिहास ये कहता है कि अंग्रेज़ों के समय में यहाँ भलुआन के एक निवासी हुआ करते थे जिन्होंने व्यवसाय की शुरुआत करने की सोची थी। और इसी रास्ते पहले दिन पर वो जब अपने व्यवसाय के लिए निकले थे बैलगाड़ी में सामान लेके, और ये सुनसान इलाका हुआ करता था, उनकी बैलगाड़ी के जो बैल लगे थे वो दोनों यहाँ इसी पिंड के इर्द गिर्द आके बैठ गए थे। और माना जाता है कि वो व्यवसायी बड़ा परेशान हुआ, वो चाहता था कि जैसे कैसे मैं पहले दिन मेरा नुकसान ना हो जाए। तो क्या हुआ कि रात से दिन हो गया लेकिन वो उठे नहीं बैल। फिर उसको सवेरे जो है हल्का हल्का जब प्रकाश पड़ा, सूर्य की किरण पड़ी, तो उसको उन बैलों के पास एक पिंड दिखा।
तो व्यवसायी ने उसी पिंड को महादेव मान के उनसे विनती की कि यदि मेरा जो व्यवसाय आगे बढ़ा तो मैं यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना करूँगा। और तभी से जब वो व्यवसाय उसका आगे बढ़ा तो उस व्यवसायी ने यहाँ एक छोटी सी मंदिर की स्थापना की, जिसके बाद सभी ग्रामीण मिल के उनका पूरा सहयोग किए और आज ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। और मैं आपको बताऊं कि शिवरात्रि के दिन और सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन यहाँ बहुत भव्य मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। और इसी एवज में बहुत सालों के बाद जो है अब जीर्णोद्धार की बात आई है ग्रामीणों के मन में। लगातार तमाम समाज सेवी जो है तो बहुत अच्छा ये लग रहा है कि आदरणीय पूर्व प्रधान जो मुनेंद्र सिंह जी हैं, बबलू भैया, उन्होंने अपनी एक ज़मीन भी दान की है इसी मंदिर के परिसर को बढ़ाने के लिए। और आदरणीय चाचा जी उद्योगपति हैं और शिक्षा की अलग जगह चुके हैं इस क्षेत्र में, SR डिग्री कॉलेज इनका है। और उसके बाद जो है ये आज यहाँ के जीर्णोद्धार के इस पहल में इन्होंने हाथ बटाया है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और सभी ग्रामीणों की ओर से और हम जैसे भक्त जनों की ओर से, जहाँ मैं आपको बताऊं कि मैं खुद बहुत सारी मन्नतें यहाँ मांग चुका हूँ और पूरी हुई है। आप सच्चे दिल से यहाँ मांगेंगे तो वो जरूर अवश्य पूरी होगी। सच्चे दिल से माथा टेकिए और मन्नत पूरी होगी। तो मुगलों के ज़माने में इस पुरातत्व विभाग यहाँ पे सन 2002 में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, सन 2002 में यहाँ पुरातत्व विभाग आया था। क्योंकि अभी जल्दी में मैंने एक खबर लगाई थी तो मैंने पुरातत्व विभाग से इस मंदिर के जो लिंग के बारे में संपर्क किया था, तो उन्होंने ये बताया था कि पुरातत्व विभाग ये कहता है कि इसका इतिहास, इस लिंग का इतिहास जो है लगभग 350 साल पुराना है, जिससे यह प्रतीत होता है कि जो इतिहास बताया जाता है वो पूरी तरह सिद्ध है और इसको पुरातत्व विभाग भी मानता है। तो इसीलिए ऐसे मंदिर का जीर्णोद्धार आज के समाज के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत उपयोगी है जी। और होना भी चाहिए, क्योंकि आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। और आस्था का बहुत बड़ा केंद्र होने के नाते जो है कि तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं और इसको जीर्णोद्धार होना बहुत ही ज़रूरी है। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए युवा संदेश। नमस्कार।